लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो 8 श्लोक लिखे हैं, जो 8 श्लोक मेंशन किए हैं अपने भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु में, वो कौन से हैं। ऐसे मैंने बताया था कि भक्ति सिंधु बिंदु भक्ति रसामृता सिंधु का सार है। बहुत छोटी किताब है, बिंदु तभी नाम है। बिंदु इसलिए नाम है, वैसे मैंने कई कारण बताए। एक नाम यह है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रूपा गोस्वामी की भक्ति रसामृता सिंधु से केवल 8 श्लोक चुन लिए। रूपा गोस्वामी ने कई श्लोकों की रचना की है और कई ग्रंथों से श्लोकों को उद्धृत भी किया है। केवल 8 इम्पॉर्टेंट श्लोक विश्वनाथ ठाकुर ने चुने, जिसको समझने से हम समझ पाएंगे कि भक्ति क्या है। ऑफ कोर्स और थोड़े बहुत वाक्य इधर उधर विश्वनाथ ठाकुर ने लिए रूपा गोस्वामी से, और सेवा अपराध नाम अपराध की लिस्ट भी रूपा गोस्वामी के ग्रंथों से लिए, मगर वो सेवा अपराध नाम अपराध वो रूपा गोस्वामी की खुद की रचना नहीं है। नाम अपराध पद्म पुराण से कोट किया है, सेवा अपराध वराह पुराण से कोट किए हैं, 2-3 श्लोक और भक्ति रसा सिंधु से कोट किए हैं, मगर वो रूपा गोस्वामी की अपनी स्वकृत रचना नहीं है। स्वकृति रचना से जो उन्होंने श्लोक लिखे हैं, उनमें से विश्वनाथ ठाकुर ने केवल 8 श्लोक चुने। वो कौन कौन से 8 श्लोक है वो मैं बताना चाहता हूँ बस। ओके, सो पहला श्लोक है 1.1.1 जो कि रूपा गोस्वामी विश्वनाथ ठाकुर कोट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो कि किताब का मंगलाचरण है, एक्चुअली किताब का मंगलाचरण रूपा गोस्वामी ने की खुद की रचना है, जिसमें रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं अखिल रसामृता मूर्ति है। मैं इसको कोट कर सकता हूँ। अखिल रसामृता मूर्ति प्रशमरा रुचि रुद्ध तार कपाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। ये श्लोक विश्वनाथ ठाकुर ने एज इट इज रूपा गोस्वामी का कोट किया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि अखिल रसामृता मूर्ति ये बताने के लिए कि कृष्ण भगवान कौन है, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं। रस अमृता मूर्ति है, फॉर्म है। मूर्ति शब्द से रूपा गोस्वामी ने मायावाद का खंडन किया है, और अखिल रस अमृता मूर्ति और सारे रसों का भोग करने वाले, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो कृष्ण है। कृष्ण सुप्रीम इंजॉयर, रूपा गोस्वामी ने बहुत क्लियर कर दिया। और क्योंकि सारे रसों का आस्वादन करने वाले हैं, इसलिए हम इस किताब में रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसामृता सिंधु में हम रसों की चर्चा करेंगे। उस रस को प्राप्त कैसे करना है, उसकी साधना क्या है, रस क्या है, और रस कब अनुभव होता है, प्रेम क्या है, प्रेम के बाद रस अनुभव होगा। टारगेट भक्ति रसामृता सिंधु का है भक्ति रस अमृता सिंधु, रस टारगेट है। ऐसे जो भागवतम कह रहे पिबतम भागवतम रसमालयम, नेचुरली क्वेश्चन आएगा रस है क्या, कैसे प्राप्त हो, जब आस्वादन होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। इसलिए रूपा गोस्वामी ने अपनी किताब के शुरू में क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इस बुक का, कहाँ तक कहाँ ले जा रहे हैं। विश्वनाथ ठाकुर ने एज इट इज़ ले लिया अखिल रसामृता मूर्ति, और कहाँ तक ले जा रहे हैं अखिल रसामृता मूर्ति। इस रस की मूर्ति कौन है, कृष्णा, और उनको आस्वादन करने वाला कौन है, राधा प्रियान, श्रीमती राधा रानी। ये पहला श्लोक। दूसरा श्लोक जो विश्वनाथ ठाकुर ने कोट किया वो है उत्तम भक्ति की परिभाषा 1.1.11। ये तो सबको पता ही है। अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, अनभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कोर्स में, मैं अभी सिर्फ कोट कर रहा हूँ। ओके, ये उत्तम भक्ति की डेफिनेशन है। और फिर उसके बाद उन्होंने कोट किया है स्टेप्स क्या है प्रेम तक पहुँचने के लिए। उत्तम भक्ति तो बता दी, मगर उत्तम भक्ति को प्रैक्टिस करते करते जब हम प्रेम पे पहुँचेंगे तो उसका क्रम है। और वो 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूपा गोस्वामी ने कोट किए हैं, आई थिंक उसका नंबर पता नहीं, मगर आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात् अथा निष्ठा अथा ततो निष्ठा रुचि तथा
अथा आसक्ति ततो भाव तथा प्रेमा विदिंचति साधक नाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत क्रम, कि भक्ति क्रम से बढ़ती है। अब विश्वनाथ ठाकुर ने ये श्लोक क्यों लिया है? उत्तम भक्ति की परिभाषा के बाद विश्वनाथ ठाकुर सीधा ये श्लोक ले रहे हैं। वो समझाना चाहते हैं कि भक्ति क्रम से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। अचानक से आप एक दिन में शुद्ध भक्त नहीं बन जाओगे, एक दिन में प्रेम नहीं मिलता। अब वो स्टेप्स क्या है वो इस श्लोक में बता रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि विश्वनाथ ठाकुर ने जो 8 श्लोक चुने हैं उसकी एक थीम है, उसका एक लॉजिक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो उत्तम भक्ति जो पहला था मंगलाचरण, उसमें बता रहे हैं कृष्ण रस के सागर है, हम रस सब्जेक्ट मैटर है। दूसरे में बता रहे हैं रस तक कैसे पहुँचे, उत्तम भक्ति करो। तीसरे में बता रहे हैं आदो श्रद्धा तथा साधु संग, कि उस भक्ति को करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, एक रात में नहीं पहुँच जाओगे रस तक। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। और फिर उसके बाद विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने एक बहुत सुंदर श्लोक कोट किया है, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने ये श्लोक आई थिंक ये भक्ति सिंधु का ही श्लोक है, वो कोट कर रहे हैं, सर्व अपराध कृत अपि मुच्यते हरि संश्रय, कि सारे अपराधों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर वो हरि की शरण लेगा। ये तो क्लियर है। हरेरपि अपराधन या कुर्यात द्विपाद पशव, मगर जो हरि के प्रति अपराध करता है वो तो दो टांग वाला पशु है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम आश्रय कदाचित स्यातरति एव स नामतौ, मगर नाम आश्रय करने से वो हरि के प्रति जो अपराध है वो भी नष्ट हो जाता है। बट नामनोपि सर्व सुहृदपि अपराधात पतति यथौ, मगर नाम के प्रति जो अपराध करेगा उसका पतन हो जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग वर्स। तो विश्वनाथ ठाकुर ने ये श्लोक चुना यहाँ पे ये बताने के लिए, हाँ स्टेप्स हैं भक्ति में, श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया, जो भी आप प्रेम तक रस तक पहुँचेंगे, प्रेम तक। बट वहाँ इन स्टेप्स में मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ नाम है। तभी तो महाप्रभु ने कहा परम हृदय श्री कृष्ण संकीर्तनम, नाम भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम के बल से हम श्रद्धा से रस तक पहुँचेंगे, बाकी डिटेल्स हैं। और अगर नाम के प्रति हमने अपराध किया तो फिर वो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो विश्वनाथ ठाकुर ने यहाँ पर इसकी ये चर्चा की, नाम की चर्चा की। तो विश्वनाथ ठाकुर ने सेवा अपराध भी बताए। सेवा अपराध तो नाम लेने से कट जाएंगे। नाम अपराध बताए, अब कोई नाम अपराध कर देगा तो कैसे कटेगा, गिर जाएगा। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर एक केयरफुली बता रहे हैं, हालांकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, मगर नाम अपराध कभी मत करो। नाम अपराध नहीं करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। नाम अपराध कर दिया, बाकी सब कुछ कर रहे हो तो वहीं रह जाओगे। तो नाम और नाम अपराध की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये कोट किया। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस पॉइंट पे बहुत फोकस किया, क्योंकि उनके टाइम लोग भक्ति तो कर रहे थे, सारे रूल्स और ये सब जो भी फॉलो कर रहे थे, मगर नाम अपराध का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और तो साहित्य लोग अपना नाम गाते थे, अष्टप्रहरी लीला चल रही हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नहीं, ऐसे प्रेम नहीं मिलेगा, ऐसे रस नहीं मिलेगा जब तक तुम अपराध करते रहोगे। मैंने बताया था ये किताब साहित्यों से फाइट करने के लिए लिखी है। मेन पर्पस ये है भक्ति रसमदा सिंधु बिंदु। और विश्वनाथ ठाकुर ने वो इंपॉर्टेंट श्लोक चुने हैं कि इससे साहिज्याइज्म खत्म हो जाए, सीधा नाम अपराध पे आ गए वो। और फिर उसके बाद उन्होंने कोट किया है 1.2.294 वर्स, कृष्ण स्मरणम जन्म चास्य, फेमस वर्ष है रागनों का भक्ति का। प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथारतश्च सौ कुर्याद वासम व्रजे सदा। 1.2.294 मैं आगे डिस्कस करूंगा ये, बट पॉइंट ये है, एक तो इन्होंने ये श्लोक किया 1.2.294 और छठा श्लोक कोट किया 1.2.295। नेक्स्ट ये सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोक अनुसारता। ये 2 श्लोक रागनों का भक्ति के श्लोक हैं, और जानबूझ के विश्वनाथ ठाकुर ने कोट किया है ये बताने के लिए कि सहिज्या जो होते हैं
आर्टिफिशियली स्मरणम करते हैं। कृष्ण स्मरणम जन्म चस्य, कृष्ण का जो स्मरण होगा वो स्वाभाविक होगा। रूपा गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं, विष्णु ठाकुर ने वो श्लोक ले लिया इमीडिएट। स्वाभाविक स्मरण होगा, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, जैसे जैसे कथा में रति आएगी, वैसे वैसे स्वाभाविक स्मरण शुरू हो जाएगा। और फिर स्मरण होने के बाद भी सेवा साधक रूपेण, नेक्स्ट श्लोक 295, स्मरण होने के बाद भी ऐसा नहीं श्रवण कीर्तन व्यक्ति छोड़ देगा, सेवा रूपेण, साधक रूपेण, साधक के रूप में श्रवण कीर्तन करता रहेगा, बाहर से अंदर से स्मरण के रूप में सेवा होगी। विष्णु ठाकुर ने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चुना है। ये श्लोक जो है 1.2.295 सहजिज्म को काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सेवा साधक रूपेण, सिद्ध रूपेण। एक डिवोटी अंदर से सिद्ध रूप में होता है, बाहर से सेवा साधक रूप में। स्मरणम जो हो रहा है भक्त को, वो स्मरणम भगवान की सेवा करने के लिए वो इस्तेमाल करता है, वो उसमें हेल्प करता है। बाहर से डिवोटी सारे नियम पालन करता है, सेवा के नियम, साधना के नियम, श्रवण कीर्तन चलती रहती है, अंदर से स्मरणम चलता रहता है। क्योंकि क्या था कि विष्णु ठाकुर के टाइम एक बहुत बड़ा अपसंप्रदाय यूँ कह लीजिए चली हुई थी, जो रूप कविराज ने शुरू की थी, जो हेमलता ठाकुर रानी की का शिष्य था। और उसने कहा था जब स्मरण शुरू हो जाएगा रागनों का भक्ति में, तो श्रवण कीर्तन और नियम पालन करने की जरूरत नहीं, एकादशी करने की जरूरत नहीं है। दैट्स एब्सर्ड। और सारे अर्च विग्रह नियम पालन करने की जरूरत नहीं, बस स्मरणम होगा। रूपा गोस्वामी ने पहले इसको काटा हुआ है, तो विष्णु ठाकुर ने कोट किया श्लोक, और विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कि रूप कविराज ने अपना कपोल कल्पित सिद्धांत बनाया है, क्योंकि रूपा गोस्वामी तो पहले ही काटा हुआ है इसको, बाहर से साधक के रूप में, अंदर से सिद्ध के रूप में। श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, चाहे आप कितने एलिवेट हो जाओ, बाहर से कनिष्ठ अधिकारी की तरह नियम फॉलो करते रहो। और सिर्फ वो बात नहीं है, जब स्मरणम शुरू होता है रागनों का भक्ति में, तो वो श्रवण कीर्तन को पुष्टि करता है, खत्म नहीं कर देगा। सो दैट्स अ होल पॉइंट। और फिर 7वां श्लोक जो उन्होंने कोट किया 1.3.25-26 भक्ति रसम सिंधु, शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता। जब रागनों का भक्ति से भाव भक्ति पहुंच जाओगे, तो भाव भक्ति के लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा भाव भक्ति में पहुंच गया है, कहीं भावुकता तो नहीं है। तो ये श्लोक कोट किया, शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणा आख्याने, प्रीति तद वसति स्थले। सो 9 लक्षण है भाव के। इति आदौ न भावास्यु जात भावा अंकुरेचना। वेरी फेमस वर्ड्स, ये हम डिस्कस करेंगे। और 8वां श्लोक जो किया है वो है 2.4.46। ये 2 श्लोक साथ ही हैं, ये 2 श्लोक साथ ही चलते हैं। 3 श्लोक 2.4.456, ये एक ही साथ है, 3 श्लोक। और वो है निर्वेद अथ विषादो दैन्यम, व्यभिचारी लक्षण भाव के। यूँ समझ लीजिए विष्णु ठाकुर ने ये श्लोक क्यों चुना है, ये श्लोक इसलिए चुना है बताने के लिए कि जब भाव आ जाएगा, जब भाव के लक्षण आ जाएंगे, तो फिर स्वाभाविक दीनता, निर्वेद, विषाद, स्वाभाविक दीनता, स्वाभाविक ग्लानि, स्वाभाविक विषाद, दुख, सिर्फ सुख नहीं दुख भी शुरू हो जाएगा। भगवान से विरह का, सुख की अनुभूति नहीं होगी, दुख भी होगा। सिर्फ भगवान की प्रशंसा नहीं होगी, आत्मनिंदा भी होगी। सिर्फ हम भक्ति में योग्यता, सिर्फ भक्ति में योग्यता नहीं आएगी, आत्म अयोग्यता भी। भक्त को लगेगा मैं अयोग्य हूँ भगवान को प्राप्त करने के, इतनी योग्यता आने के बाद भी। ये सारे लक्षण प्लस और भी लक्षण हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सारे लक्षण प्रकट होंगे। तो 8 श्लोक रूपा विष्णु ठाकुर ने रूपा गोस्वामी के भक्ति रस सिंधु से चुने। और इन एक्चुअली अगर आप इन श्लोकों को याद कर लेंगे ना, तो किसी भी साहित्य से डिस्कस कर सकते हैं। ये फ़ायदा है, आप वृंदावन में जाओ किसी से भी डिस्कस कर लोगे और हरा सकते हो साहित्य को, साहित्य को काट सकते हो। ऑफ कोर्स आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, वाइस कोट करने से तो कुछ नहीं होगा। बट इतनी इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि भक्ति में अगर सबसे पहले
कोई प्रॉब्लम आती है तो वो है भावुकता, सेंटिमेंटलिज्म, आप काट सकते हो। और ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया था, कुछ नाम अपराध की लिस्ट है, कुछ सेवा अपराध की लिस्ट है, कुछ इधर उधर स्टेटमेंट्स उन्होंने चूज़ किए हुए हैं, मगर वो सारे रूपा गोस्वामी की कृतियाँ नहीं है। वो और शास्त्रों से जो रूपा गोस्वामी ने उद्धृत किया वो लिए, पर रूपा गोस्वामी के जो केवल 8 श्लोक उन्होंने यूज़ किए हैं इसमें, इसलिए इस किताब का नाम है भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।